शांति। आज का स्वमान, मैं निमित्त आत्मा हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। 2 दिन पहले बाबा ने कहा, निमित्त होंगे तो निर्माण होंगे, निमित्त होंगे तो कोई बोझ नहीं होगा। आज बाबा ने कहा है, निमित्त होंगे तो न्यारे और प्यारे होंगे, और ऐसा जो न्यारा प्यारा होगा वो बहुतों की और अपनी प्रगति का कारण बनेगा। ये निमित्तपन में क्या करना होता है, बाबा ने आज उसकी बहुत सुंदर डेफिनेशन बताई है कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनको ये स्मृति में रहता है कि हम विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। ये तो हमने समझा हुआ है कि निमित्त माना मेरा नहीं, बाबा का कार्य। राइट है, कार्य भी बाबा का है, परंतु फिर जो कार्य कर रहे हैं वो किस लिए है? बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए है। हम बाबा का रोल मॉडल बन के भगवान कैसा होता है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बन करके विश्व के आगे आए। अपने गुण कर्मों से अपने गॉडली एक्ट को जो बाबा ने हम पर की है उसको प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने हम पर काम किया है, हमारी मूर्तियां घड़ी हैं, हम एक बहुत बड़ी गॉडली मिशनरी में हैं, उनकी मशीन काम कर रही है। मनुष्य से देवता बनाने के प्रोसेस के अंडर हैं हम सब। तो निमित्त बनी हुई आत्मा को ये ध्यान रहेगा कि मैं एग्जाम्पल हूँ, सैंपल हूँ गॉडली एक्ट का। कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट्स में उसका सैंपल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक दवाइयों की कंपनी के सैंपल देने वाले ही कितना बड़ा कार्य करते हैं। सैंपल देंगे, गिफ्ट देंगे, कितने उनके एजेंट्स इस पर काम करते हैं, कितना वो लोग इस पर खर्चा करते हैं कि सैंपल से हमारा महत्व समझो। तो निमित्त आत्मा ये तो है कि मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, पर इंस्ट्रूमेंट भी इसलिए कि भटकी, दुखी, अशांत भक्त आत्माओं को हम हनुमान की तरह मुद्रिका दिखा सकें। देखो आत्मा सीताओं, तुम्हारा राम आ गया। सीना चीर के हनुमान दिखाता है, कभी मुद्रिका दिखाता है कि मैं किसका दूत हूँ। तो ये हमारा निमित्त स्वरूप है कि मेरे द्वारा सबको वो साइंस मिल जाए कि हाँ, इस हिसाब से ये प्रूव्ड है कि भगवान ने इनके जीवन पर काम किया। इसलिए बाबा ने कहा, निमित्त बनी हुई आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, स्टेज पर है।
जैसे स्टेज पर पब्लिक सारी स्टेज वाले को देखती है, एंजॉय करती है, सबको लाभ होता है स्टेज वाले से, तो हम भी सारे विश्व की स्टेज पर सजे हुए शो पीस हैं। तो ऐसा जब हमारा पार्ट हमें स्मृति में रहेगा और उस अनुसार हमारे कर्म होंगे, तो हमारा ये निमित्त बनने का पार्ट हमें न्यारा और प्यारा बना देगा। क्योंकि स्टेज वाला भीड़ नहीं होता, पब्लिक नहीं होता, और सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है प्यारा, सबके जैसा नहीं है पर सबका प्यारा है। लोग टिकट लगा के खर्चा करके उसको देखने आते हैं, सुनने आते हैं। तो निमित्त आत्माएं सदा न्यारे और प्यारेपन की स्टेज पर रहती हैं, और निमित्त भाव का अभ्यास बाबा ने कहा कैसा वाला चाहिए, स्वतः और सहज। ठीक है, जब नया नया सीखते हैं तो जोर लगाते हैं, बहुत ओवर अटेंशन रखते हैं। कोई नई गाड़ी चलाना सीखे, प्लेन चलाना सीखे, कुछ भी, लेकिन जब सीख जाते हैं तो बातें भी कर रहे, ड्राइव भी कर रहे, खा भी रहे, ड्राइव भी कर रहे। तो बाबा अब चाहते हैं बच्चों का ये निमित्त भाव का अभ्यास ऐसे नेचर में चला जाए जैसे उसके बिना हो ही नहीं, नेचुरल, स्वतः, सहज, इजी। तो ऐसा जो इजी और नेचुरल होगा निमित्त भाव का अभ्यास, उसमें फिर बाबा ने कहा अपनी रियल प्रगति है, प्रोग्रेस है। आपके कारण से औरों की भी प्रगति होगी। ऐसी आत्माओं के हर कदम में प्रोग्रेस है, तो क्यों नहीं ऐसा ग्रेट फार्मूला बाबा का जो मिला उसको ठीक से अप्लाई करें। चाहे मैं समर्पित जीवन में हूं या लौकिक में हूं, फार्मूला दोनों तरफ सेम अप्लाई होता है कि कार्य मेरा नहीं है, बाबा का है। करने वाली मैं नहीं हूं, करावनहार बाबा है। और मेरा काम क्या है? अपने द्वारा बाप का शो करना। मेरी सोच सो बाप की, मेरी दृष्टि, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा खाना, मेरा सोना भगवान को रिप्रेजेंट करे, ये गॉडली एक्ट दिखाई पड़े। तो आज हम पूरे दिनचर्या में ध्यान रखेंगे कि मेरा हर एक्शन बाबा का शो करने वाला हो, उनकी नकल करने वाला हो। जैसे ब्रह्मा तन में उतरे निराकार शिव बाबा गुलजार दादी में उतरे, कैसे देखते हैं सबको, वैसे ही देखना। बाबा क्या करते हैं? बाप की नजर केवल आत्माओं पर जाती है, केवल इस नजर से देखते हैं बच्चे हैं घर ले जाना। मैं कैसे देखूं? मैं आत्मा भी साकार शरीर में अवतरित हुई हूँ। ये आत्मा है, मेरे भाई हैं, हम सबको पावन बनकर घर जाना है। मैं भी प्रवेश हुई हूँ, आत्मा उतरी हूँ शरीर में। मेरी दृष्टि, मेरी सोच, मेरा सुनने का तरीका बाबा जैसा। सामने आत्मा को देखते हुए, उसके पार्ट को समझते हुए बाप समान रहम प्रेम की दृष्टि से देखते हुए व्यवहार में आए। निमित्त हूं मैं, बाबा वाला
दिव्य कर्तव्य अपने से शो करना है। मेरा खाना कैसा हो, जैसे बाबा को भोग लगता है, कैसा न्यारा हो के स्वीकार करता है सबकी भावनाएं, वैसा वाला हो। मेरा चलना कैसा हो, जैसे देह में होते हुए है नहीं, ऊपर के आकर्षण में नीचे निमित्त मात्र देह को यूज कर रहे हैं। तो मेरा सोना, मेरा उठना, अपने आप ही सब कुछ सर्व विकार मुक्त होकर एक ऊंची स्थिति के स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं। बस चाहिए अटेंशन का पहरेदार। मैं बाबा की निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। ये अभ्यास मेरा इतना कर लिया हुआ हो जो नेचुरल हो जाए। तो क्या याद रखना है, मैं निमित्त आत्मा हूँ, स्टेज पर हूँ, विश्व की आत्माओं के आगे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति चलने उठने बैठने बोलने खाने से बाप का शो करने वाली हूँ। ऐसी मैं विशेष आत्मा अपनी और सर्व की प्रगति का कारण बनी हुई हूँ। ये बार बार हम अपने आप को याद दिलाते ही रहेंगे, ठीक है। और हमारा जो फरिश्ता स्वरूप का पाठ अभी चल रहा है, जो अभ्यास हमारा चालू है, स्वतंत्र फरिश्ता हूँ, सब विकारों के बंधनों से मुक्त। उसमें हमने देह भान लिया, देह अभिमान लिया, क्रोध लोभ और मोह पर भी बाबा के महावाक्य सुने। और आज हमने लेना है आलस्य पर। मैं एक्टिव अलर्ट लाइट माइट वाला स्वतंत्र फरिश्ता, न्यारा हूँ, प्यारा हूँ, निमित्त हूँ, इसलिए आलस्य से मुक्त हूँ। आलस को छठा विकार कहा जाता है। छठा है, छोटा है, पर इतना खोटा है जो पांचों को वापस ले आता है। 5 जीत लिए, इस पर ध्यान नहीं दिया तो बाकियों को वापस ले आएगा। इसलिए कहा जाता है आलस से जिंदा इंसान की मौत है, सुस्ती 100 पापों का एक पाप है। तो आज बाबा ने जो आलस्य पर हमें समझाया है, उसको हम ठीक से समझते हुए ब्रह्मा बाप समान फुर्त, एक्टिव, अलर्ट, निमित्त न्यारे प्यारे होकर रहेंगे। बाबा ने जो हमें आलस से मुक्त होने के लिए आज महावाक्य दिए हैं, उन महावाक्यों को ध्यान से सुने, दिन में रिवाइज करें और ऐसा निमित्त बने जिसमें आलस का अंश न दिखे। 4:3:72 की मुरली से महावाक्य हैं। आलस्य भी विशेष विकार है जो पुरुषार्थी के मार्ग पर चल पड़े हैं। उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। अंडरलाइन, उल्लास से आलस खत्म होता है। ये जो कहने में आता है अच्छा सोचेंगे, ये कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, ये आलस्य की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना। जो नॉलेज व धारणाएं मिली हैं वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघन रूप बनता है वह है स्वयं का आलस्य। अच्छा कल से लेकर करेंगे,
फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचते हैं कल से करेंगे, ये कार्य पूरा करके फिर ये करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो करना है वह अभी करना है, जितना करना है वह अभी करना है। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। तो निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव ये चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। ये सारी चेकिंग करते हुए अपने आप को हमने आलस्य मुक्त, निमित्त, न्यारा प्यारा फरिश्ता बना करके बाप की प्रत्यक्षता का कारण बनना है, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनना है, स्टेज पर सदा अपने को समझना है, चाहे बेड पर सोए भी हों, लेकिन समझना है दुनिया हमें देख रही है। भगवान के बच्चे कैसे विश्राम करते हैं। ठीक है, ओके, ओम शांति।